हालांकि ममता बनर्जी ने इन दोनों नई अभिनेत्रियों के अलावा इस बार मुनमुन सेन और शताब्दी रॉय पर फिर से भेजा गया। यानी टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने पिछली बार की तरह ही इस बार भी ग्लैमर के आजमाए फॉर्मूले का सहारा लिया है। यही वजह है कि उनके नाम के ऐलान के फौरन बाद उनके प्रशंसकों ने आसनसोल में मोर्चा संभाल लिया। अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस को चुनाव जिताने के लिए उन्होंने दीवारों पर पेंट के जरिए लोगों से वोट की अपील भी कर दी। शुरू करलाम आज থেকে প্রচার প্রসার শুরু হলো এবং আগামী দিনে ব্যাপক ভোটে বিপুল ভোটে আসানসোলের মানুষ আমাদেরকে সমর্থন জানাবে, বিপুল ভোটে আমাদের প্রার্থী জয়লাভ করতে চায়। मुनमुन सेन की तरह ही मिमी चक्रवर्ती के चाहने वालों की भी कमी नहीं है। जादवपुर में मिमी चक्रवर्ती के प्रशंसकों ने भी प्रचार की बागडोर अपने हाथों में ले ली। ममता बनर्जी ने इस बार जिन लोकसभा सीटों पर अभिनेत्रियों पर दांव खेला है, उन सीटों की पश्चिम बंगाल की राजनीति में अहमियत कम नहीं है। इस बार ममता बनर्जी की राजनीतिक कर्मभूमि माने जाने वाली जादवपुर लोकसभा सीट पर मिमी चक्रवर्ती को उतारा गया है। ये सीट कोलकाता में आती है, जहां 1984 में ममता बनर्जी ने सीपीएम के कद्दावर नेता रहे सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया था। इसी तरह नुसरत जहां को बांग्लादेश की सीमा के पास बसीरहाट लोकसभा सीट पर मौका दिया गया है। इस सीट पर बीजेपी की नजर है, जिसे 2014 में 2.25 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इसी तरह लोहे से लोहा काटने के लिए ममता बनर्जी ने आसनसोल से मुनमुन सेन को मैदान में उतारा है, जहां बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री और गायक बाबुल सुप्रियो का फिर से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। टीएमसी ने बांग्ला फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस शताब्दी रॉय को भी फिर से बीरभूम लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर शताब्दी रॉय ने पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। पाकिस्तान से बातचीत के मसले पर गृह मंत्री ने साफ किया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए इमरान खान को पहले पाकिस्तान में बसे आतंकी और उनके ठिकानों को खत्म करना होगा, उसके बाद ही बातचीत की पहल हो सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब बात करने का समय आ गया है? आगे आप इसको कैसे देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप को आप आगे देखिए? पहले तो पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने हैं, उन सारे आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने की पहल पाकिस्तान की सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान की धरती पर न पनपने पाए, उनको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई संरक्षण न मिले, यह कोशिश पाकिस्तान की सरकार से के द्वारा की जानी चाहिए। यदि ऐसा प्रयत्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट यदि करती है, तब फिर उसके साथ बातचीत हो सकती है।